हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशल राघव। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इनकम टैक्स का असाइनमेंट बीकॉम का, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है, वीडियो अपलोड हो गई है 3-4, जिसमें कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। मतलब एक प्रॉपर लॉ को फॉलो करो ना, तब जाके कैलकुलेशन निकल कर आएगी एक्चुअल क्या करेक्ट है। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट लिख दे, और मैं इवन आपको मेरे को व्हाट्सअप कर देना 88600196 पे। मैं आपको उसका लॉ भी आपको रेफ़र कर दूंगा, आपको अगर कोई डाउट होता है तो। ठीक है, मेरे को व्हाट्सअप कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बता रहा हूँ। जो मिस श्रेया है वो एनआर है, गलती मत करना, एनआर है। और एनआर है तो एक 80 डीडीबी की डिडक्शन होती है, वो नहीं मिलती है। 87 ए की रिबेट होती है, वो नहीं मिलती, क्योंकि 87 ए की रिबेट इंडियन पर्सन को मिलती है। 80 डीडीबी नहीं मिलती क्योंकि इंडिया 80 डीडीबी की जो स्पेसिफाइड डिजीज की डिडक्शन होती है 40,000 और अमाउंट इनकर्ड विच एवर इज लोअर, वो डिडक्शन सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, ना कि एनआर को। ठीक है वहाँ। दूसरा, जब आप जीएवी निकालोगे तो जीएवी की कैलकुलेशन करोगे, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयर स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। तो वो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन ये ऐसे करोगे आप। लिखने का तरीका क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, म्युनिसिपल वैल्यू 50,000 इंटू 6, 3 लाख ही आ गया। फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयर स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, और एक्चुअल रेंट कितना है, 3 लाख है। 75,000 इंटू 4 करेंगे, ना कि 6, क्योंकि अनरियलाइज रेंट है इसीलिए। तो 3 लाख 3 लाख दैट इज हायर आ गया 3 लाख। तो ये आपकी क्या बनेगी, ये जीएवी बनेगी, नोट नंबर 1। ठीक है, जीएवी निकाल ली। म्युनिसिपल टैक्स लिखा कितना, 20,000। म्युनिसिपल टैक्स का रीज़न सुन लो। गवर्नमेंट कहती है म्युनिसिपल टैक्स जो मकान मालिक होगा वो पे करेगा तो ही डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज हम डिडक्शन नहीं देने वाले। किराएदार पे करते हैं, हम नहीं देंगे डिडक्शन। ड्यू बेसिस पर डिडक्शन नहीं दी जाती, एक्चुअल पेड होना चाहिए। तो इसीलिए 20,000 पेड है, वो माइनस होगा। एनएवी निकल कर आ गया। लेस करेंगे 30%, 24A। इसका 24A का 24A कहता है, एनएवी का 30, दैट इज 2,80,000 का 30% 84,000। कैलकुलेशन देख लेना, 84,000। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24B। मेरी कैलकुलेशन 100% करेक्ट है, दावे के साथ कह सकता हूँ। 24B की कैलकुलेशन कैसे की है वो मैं बता देता हूँ, इसमें गलती हो ही नहीं सकती। कैसे करा मैंने, सबसे पहले 1/9/2013 को उसने लोन लिया था, 31/3/2014 तक कितने महीने बने, 7 महीने। 15 लाख का 12.5% इंटू 7/12, 1,09,375 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद उसका अगला दिन 1/4/2014 से 31/3/16, कितने साल, 2 साल। तो 15 लाख का 12.5% इंटू 2 साल करा ये। अच्छा, मैंने 16 तक क्यों लिया, क्योंकि उसने 1/4/16 को उसने 2 लाख पे कर दिए। तो अब 1/4/16 से अब 31/3/18 तक 13 लाख पे कैलकुलेशन होगी। 13 लाख का 12.5% इंटू 2 साल, 3,25,000। अच्छा, मैंने 31/3 क्यों करा, क्योंकि आपने देखा होगा सितंबर 18 के महीने में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है ना, उसका पिछला साल तक प्री लिया जाता है, प्री पीरियड कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो प्री पीरियड कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो वो 8,09,375 निकल कर आया। फिर 8,09,375 जो निकल कर आया उसको 5 से डिवाइड कर दिया, मेरा प्री पीरियड इंटरेस्ट निकल कर आ गया 1,61,875। अब मेरे पास पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट निकालना है। पोस्ट पीरियड में कितना बैलेंस बचा है, 13 लाख का बैलेंस बचा है। 13 लाख का 12.5% करूंगा, 13 लाख का 12.5% करूंगा तो कितना निकल कर जाएगा, 1,62,500। इन दोनों का टोटल कर लूंगा, मेरा इंटरेस्ट एलिजिबल अंडर सेक्शन 24B 3,24,375 निकल कर आएगा। ये 24B की कैलकुलेशन है। अब एक बात और, आपका लोन था 15 लाख का, आपने कितना रीपे कर दिया, 2 लाख, कितना बचा, 13 लाख। लॉ ये कहता है अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन डिडक्शन 80C में जब भी मिलेगी अगर आपने बैंक और एफआई को पेमेंट कर दी है, 2 लाख की पेमेंट कर दी है, इसीलिए 80C 2 लाख की मिल जाएगी। बट आपको याद होगा 80C की जो मैक्सिमम डिडक्शन होती है वो कितनी होती है, 1.5 लाख होती है। तो आपको ये बात नोट में लिखनी पड़ेगी, मैक्सिमम 1.5 लाख ही माइनस कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो। तो ये बात मैं नोट में दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये बात आपको नोट में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे दिखते हैं। मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लिख दिया, ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी आ गई
माइनस में निकल गई, कितनी आ गई माइनस में निकल कर आ गई 1,28,375, 1,28,375। अब 1,28,375 ये हाउस प्रॉपर्टी माइनस में आ गई है, 1,28,375। फिर आया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के लिए आप देखोगे मेरा नोट, देखो आपके लिए, आपको इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नोट नंबर 4, ये नोट नंबर 4 है मेरा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट नंबर 4 को समझिए। लॉ ये कहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो तो सेक्शन 70 सिर्फ ये कहता है कि अगर आपको कोई लॉस होता है कैपिटल लॉस, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल का लॉस है तो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, बट किसी और अदर हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आपको लॉस में लिख देनी है। एक बात तो ये हो गई। अब इस लॉस को क्या करेंगे, तो इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सेक्शन 74 कहता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। हेलो लिख के भेजना, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, या कमेंट में नंबर बता देना, मैं उस पर व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, अगर लॉस सेट ऑफ नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम पीरियड कितने के लिए, 8 साल के लिए। अच्छा, यही नोट सिंपल एक और हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिखना, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी भी क्या आ रही थी आपकी माइनस में, 1,28,375। आपको नोट लिखना है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैक्सिमम 2 लाख तक माइनस कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी इनकम से माइनस कर सकते हो, किसी भी हेड से माइनस कर सकते हो, बट कैजुअल इनकम को छोड़ देना। ये बात मैं दिखाता हूँ, ये नोट है। दोस्तों नोट कहाँ गया, ये रहा। ये बात सेक्शन 71 कहता है लॉस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 71। जैसा कि अगला क्वेश्चन भी देखोगे ना, तो उसमें भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ रहा है, तो उसमें भी यही एक्सप्लेनेशन चलेगी। तो लॉस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 71 लिखोगे, और जिसमें बोलोगे इंटर हेड एडजस्टमेंट, अनएडजस्टेड लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज। अदर हेड मतलब किसी भी हेड। बट एज पर सेक्शन 58 सबसेक्शन 4 पढ़ोगे तो सच लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम कैजुअल इनकम। सट्टे वाली इनकम, कौन बनेगा करोड़पति, सट्टा बाजारी में जो लगाई हुई इनकम होती है, तो उस इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, बट अदर सोर्सेज से तो सेट ऑफ कर सकते हो ना, तो अदर सोर्सेज से सेट ऑफ कर सकते हैं, अदर सोर्सेज की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। हेंस लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी से भी। देखो ये पिछला वाला क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने बोला आपको सिंपल क्या बोलना है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर सोर्सेज, बट सेट ऑफ की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख तक माइनस कर सकते हो। अब आप देखोगे यहाँ पर 1,28,375 है, 2 लाख से कम है, हैंस माइनस कर सकता हूँ। किससे किया मैंने, अदर सोर्सेज से ही सेट ऑफ कर लिया, इसीलिए मेरा GTI कितना आ गया, 4,41,625। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है, जब मैंने ये GTI निकाल लिया, GTI में से फिर क्या माइनस करेंगे, डिडक्शन। 80C की 1.5 लाख की माइनस होगी, 2 लाख नहीं होगी क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख की है। 80 DDB नहीं होगा क्योंकि वो NR है, इसके लिए नोट नंबर 6 लिखना है। नोट नंबर 6 है मेरा DDB, मैं दिखा देता हूँ। इसका नोट नंबर 6 है 80 DDB का। ठीक है, तो वो आप इसको रेफर करना। मेरे पास थोड़ा सा, तुम मेरे को ना व्हाट्सअप कर देना ना, नंबर बता देना, मैं उस पर आपको नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, देखो मेरा ये नोट थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है, तो आप इसको देखना, ये देखो ये लिखा हुआ, नोट कैसे लिखना है वो देख लो बस आप। ठीक है, नोट नंबर अपने हिसाब से लिख लेना। जहाँ पर ये कहता है कि 80 DDB स्पेसिफाइड डिजीज सिर्फ किसको मिलेगी, रेसिडेंट इंडिविजुअल को। कितनी मिलेगी, एक्चुअल एक्सपेंसेस और मैक्सिमम 40,000 होता है, जितना खर्चा किया और 40,000 विच एवर इज लोअर। इन दिस केस श्रेया क्या है, NR है, हैंस इसको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये बात आपको लिखनी है। ठीक है, इसका नोट हो गया। नोट नंबर 6 लिखने के बाद नेक्स्ट आता है, अब जब ये निकल कर आया, कितना निकल कर आया, 2,91,625। इसको क्या करोगे, इसको राउंड ऑफ कर दोगे 288, जो कहता है 10 के डिविजिबल में राउंड ऑफ होना चाहिए, 2,91,630 लिखोगे। फिर इसकी कैलकुलेशन करो, अप टू 2.5 लाख तक नील हो जाएगा। नेक्स्ट 2.5 लाख से 2,91,630 माइनस करोगे, बैलेंस निकल कर आ जाएगा 41,630। उस पर 5% लगाओगे, 2081.25 निकल कर आएगा। ये आपका 2081.25 87A की रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि NR को नहीं मिलती है, वो भी
रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। मिल जाती है अगर ये इंडिविजुअल हिंदुस्तानी होता, 5 लाख से इनकम कम है, 5 से कम ही है टोटल इनकम, हिंदुस्तानी होता तो मिल जाती, बट ये विदेशी है तो इसीलिए नहीं मिलेगी, तो 87 ए नील हो जाएगा। फिर ये जो 2081 आया, इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ देना, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ने के बाद आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आ गई। अब इस लाइबिलिटी को 10 से डिविजिबल में लाओ, तो इसीलिए 64 है तो हम क्या करेंगे, इसको 60 कर देंगे, तो 2160 इसकी नेट लाइबिलिटी निकल कर आ जाएगी। ओके दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है प्रॉपर विद नोट्स, मेरे को आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत लगती है कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लूँगा आपको, या आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बना रहा हूँ, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नेक्स्ट पार्ट देखें मेरा।